सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे राइनाइटिस। राइनाइटिस इट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। और ये किसकी वजह से मेनली होता है? जो अलर्जेंस होते हैं। अलर्जेंस क्या करते हैं? हिस्टामिन्स को रिलीज करते हैं और वहां पे क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है और बहुत ज्यादा फ्लूइड प्रोडक्शन होती है। सो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? इट इज एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग। यू ऑल नो दैट जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो नोज से स्टार्ट होती है और पूरे लंग्स तक जाती है। सो इसमें क्या हो जाता है? म्यूकोजल लाइनिंग की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन दैट लीड्स टू लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा? दैट लीड्स टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा राइनोरिया कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। सो गाइस देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ राइनाइटिस। जो टाइप्स हैं उन्हीं को ही आप कॉजेज भी बोल सकते हो। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द अलर्जिक, जिसमें सीजनल आ जाता है, और नॉन अलर्जिक जैसे वेजोमोटर राइनाइटिस। ये इसके कॉजेज भी हो गए। अलर्जिक राइनाइटिस जिसमें सीजनल आ जाता है, और सेकेंड वन इज द नॉन अलर्जिक राइनाइटिस जिसमें आपका आ जाता है वेजोमोटर। सो ये क्या थे इसके कॉजेस, टाइप्स एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट वन हम जंप करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी फॉर द राइनाइटिस। इट मीन जो राइनाइटिस है वो होता कैसे? सो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया अलर्जिक और नॉन अलर्जिक इसके क्या है? कॉजेज है और टाइप्स भी हैं। सो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, अलर्जिक हो सकती है या फिर कोई अदर मेडिसिन। पैथोफिजियोलॉजी। सो सबसे पहले क्या होगा? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर? अलर्जेंस, या फिर हो सकती है कोई मेडिकेशंस। सो इन दोनों की वजह से क्या होगा? इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा? वहां पे जो इमीडिएट रिएक्शन है उसकी वजह से वहां पे मीडिएटर रिलीज होंगे। इमीडिएट रिएक्शन cause release of number of mediators, और mediators कौन? हिस्टामाइन। ओके, हिस्टामाइन वहां पे क्या होंगे? बहुत ज्यादा रिलीज होंगे। और आपको पता है जहां जहां हिस्टामाइन रिलीज होते हैं वहां जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, या फिर आप बोल सकते हो वहां की जो सिक्रीशंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो गाइज हम बात करते हैं राइनाइटिस की। तो इसमें क्या होगा? जो म्यूकस है उसकी सिक्रीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द म्यूकस सिक्रीशंस, और यही सिक्रीशंस क्या करेगी? नेजल कंजेशन एंड प्रेशर डालेगी म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर। और क्या हो जाएगा लास्ट में? राइनाइटिस। सो ये क्या थी? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द राइनाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम फॉर द राइनाइटिस। सो सबसे पहले वहां पे देखने को मिलेगा हिस्टामिन रिलीज होंगे, एलर्जीज होगी, तो वहां पे इचिंग होगी नोज में, माउथ में, आईज में। साइन एंड सिम्टम,
इचिंग होगी कहाँ कहाँ, इन द नोज, आईज, थ्रोट, ईयर्स एट्सेट्रा। क्या होगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम आएगी किसमें, स्मेल में, बिकॉज नोज का एक मेन फंक्शन है दैट इज द ऑल्फैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो स्मेल। स्मेल में क्या आ गई, दिक्कत आ गई उसको, रनी नोज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, राइनोरिया। स्नीजिंग वहां पे हो सकती है, क्योंकि क्या है वहां पे बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं। एंड टीयरिंग हो सकती है आई से, स्टफी नोज हो सकता है, टीयरिंग फ्रॉम आईज, स्टफी नोज। स्टफी नोज क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रही है, सिक्रीशंस हो रही हैं। थ्रोट में एलर्जन जाने की वजह से कफिंग हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, कफिंग, सोर थ्रोट। और अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकती है, पफीनेस ओवर द आईज, या फिर आप बोल सकते हो डार्कनेस इन द आईज। हेडेक भी उसको देखने को मिलेगी। सो ये सारे क्या हैं उसके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया सिनोसाइटिस में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग वो तो करना ही है, क्योंकि हमें एलर्जेंस का पता नहीं है कि किस चीज़ से एलर्जी है उसको, तो उसको जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें हम क्या करेंगे, नेजल एंडोस्कोपी, जैसे कि हमने सिनोसाइटिस में भी पढ़ा था। नेजल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, इमेजिनरी स्टडीज कर सकते हैं, नेजल कल्चर हम ले सकते हैं ताकि हमें पता चले इज इट वायरल और बैक्टीरियल, एंड द लास्ट वन इज द एक्सरे। सो ये सारे क्या थे इसके साइन एंड सिम्टम एक साइड, एंड दूसरी साइड क्या है, इन्वेस्टिगेशंस। लास्ट में हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। सो लास्ट में हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या देंगे, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे, जिसमें क्या आता है, बैक्लोमिथाजोन। स्टेरॉइड नेजल स्प्रे, फॉर एग्जांपल बैक्लोमिथाजोन। ओके, स्प्रे देंगे ताकि जो उसकी ड्रेनेज है, कंजेशन है, वो रिलीफ हो सके। सेकेंड वन इज द एंटीहिस्टामिन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल आता है वन ऑफ द मोस्ट, सिट्राजिन। ओके, थर्ड वन आता है डीकंजेस्टेंट स्प्रे। डीकंजेस्टेंट स्प्रे हम वहाँ पे कर सकते हैं कंजेशंस को रिलीफ करने के लिए। नेक्स्ट वन ओरल डीकंजेस्टेंट भी हम वहाँ पे दे सकते हैं, ओरल डीकंजेस्टेंट। नेक्स्ट वन आते हैं नेजल क्रोम, या फिर आप बोल सकते हो क्रोमेलिन सोडियम भी दे सकते हैं। क्रोमेलिन सोडियम मॉन्टेलिक एसिड दे सकते हैं कफिंग के लिए, या सोर थ्रोट के लिए भी हम दे सकते हैं इप्राट्रोपियम। और अगर मैं बात करूं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में नेजल सेप्टल डिफेक्ट को हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइज, ये क्या थे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो डिजीज कंडीशन। फर्स्ट वन हमने पढ़ा सिनोसाइटिस एंड सेकंड वन हमने पढ़ा राइनाइटिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।